जय जय श्रीमन नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको गुरु पूर्णिमा की प्रमुख कथाएं सुनाने जा रही हूँ। गुरु पूर्णिमा का महत्व, गुरु पूर्णिमा व्रत की विधि, पूजन विधि सभी आपको बताऊंगी। ध्यान से सुनिएगा। गुरु पूर्णिमा भारत का एक अत्यंत पवित्र पर्व है जो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह दिन गुरुओं की पूजा और सम्मान का दिन है। इस दिन शिष्य अपने गुरु के प्रति श्रद्धा, आस्था और कृतज्ञता प्रकट करते हैं। यह पर्व केवल शैक्षणिक गुरुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन में मार्गदर्शन देने वाले हर व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने वाला दिन है। अब मैं आपको बताऊंगी गुरु पूर्णिमा की प्रमुख कथाएं। पहली कथा है श्री वेद व्यास जी की कथा। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। उन्होंने चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को विभाजित किया था। महाभारत की रचना की और 18 पुराणों की भी रचना की। उन्होंने ज्ञान के क्षेत्र में जो महान कार्य किया, उसके कारण उन्हें आदि गुरु माना जाता है। इसलिए उनके सम्मान में यह दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। दूसरी कथा है भगवान शिव की कथा, आदि योगी की कथा। सनातन परंपरा में भगवान शिव को पहले गुरु के रूप में स्वीकार किया गया है। उन्हें आदि योगी कहा जाता है। उन्होंने सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान दिया, जिससे यह दिव्य विद्या संसार में फैल गई। गुरु पूर्णिमा का यह दिन वही है जब भगवान शिव ने अपनी गुरु दीक्षा शुरू की और 7 ऋषियों को ज्ञान, ध्यान और मोक्ष का मार्ग बताया। तीसरी कथा है भगवान बुद्ध की कथा। गौतम बुद्ध ने भी अपने प्रथम 5 शिष्यों को इस दिन सारनाथ में पहला धर्मोपदेश दिया। इसलिए बौद्ध धर्म में भी गुरु पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। चौथी कथा है महर्षि पराशर और वेद व्यास। महर्षि पराशर की पत्नी सत्यवती से जन्मे पुत्र वेद व्यास ने समस्त ज्ञान को सुव्यवस्थित करके संकलित किया। वे न केवल ऋषि थे, बल्कि ज्ञान के मूर्त स्वरूप थे। उन्होंने महाभारत, भागवत, पुराण, वेदांत सूत्र और अनेक ग्रंथों की रचना की। अब मैं आपको बताऊंगी गुरु का महत्व। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक में बताया गया है कि गुरु स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान हैं। वे ही ज्ञान का प्रकाश हैं। गुरु के बिना आत्मज्ञान, धर्म ज्ञान या मोक्ष संभव नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगी गुरु पूर्णिमा व्रत की विधि और पूजन पद्धति। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। घर के पूजा स्नान को स्वच्छ कर दीप जलाएं। अपने गुरु यदि जीवित हैं या उनके चित्र की पूजा करें। तुलसी, चंदन, पुष्प, वस्त्र आदि से पूजन करें। श्री गुरु मंत्र या ओम श्री गुरुभ्यो नमः का जाप करें। अगर आपको गुरु मंत्र मिला है तो उस मंत्र का जाप करें। अगर आपको गुरु मंत्र नहीं मिला है तो ओम श्री गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करें। भजन, कीर्तन, ध्यान और सत्संग करें। अपने गुरु को यथासंभव वस्त्र, फल, दक्षिणा या सेवा अर्पण करें। यदि गुरु नहीं हो तो भगवान वेद व्यास का अपने इष्ट देव को ही गुरु मानकर पूजा करें। अब मैं आपको बताऊंगी गुरु पूर्णिमा का आध्यात्मिक संदेश। गुरु वह दीपक है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश देता है। गुरु हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। यह पर्व शिष्य को विनम्र, समर्पित और जिज्ञासु बनने की प्रेरणा देता है। अब मैं आपको बताऊंगी गुरु पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले पुण्य कार्य। गरीबों को अन्न, वस्त्र, छाता, जूते दान देना चाहिए। संतों, ब्राह्मणों या अपने गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। ब्रह्मचर्य और उपवास का पालन करना चाहिए। अंत में मैं आपको बताने जा रही हूँ गुरु पूर्णिमा केवल परंपरा नहीं, एक आध्यात्मिक चेतना है। यह वह दिन है जब हम अपने जीवन के मार्गदर्शक को धन्यवाद देते हैं, जिसकी कृपा से ही हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह जानकारी आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।